राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जासूसी करने के आरोप लगाने और केंद्र की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से लगातार देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री और प्रचंड बहुमत की सरकार के नेताओं की जासूसी करा रहा था और केंद्र की एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। चड्ढा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो सबसे बड़ा प्रश्न केंद्र की एजेंसियों पर उठता है। मनीष सिसोदिया जी पर एक और झूठा मुकदमा फीडबैक यूनिट की आड़ में एक एब्सोल्युटली फॉल्स फैब्रिकेटेड झूठ फेक मुकदमा मनीष सिसोदिया जी पे किया गया। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। The FIR registered by the Central Bureau of Investigation against Manish Sisodia on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction। और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके ये चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना ईसीबी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं? क्या ये संभव है? अगर संभव है तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम